वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आई होप सो मेरे बेटा आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। और ये जो स्माइली मैंने बना रखी है, इस स्माइली की तरह सभी लोग क्या होंगे? हैप्पी होंगे और बहुत खुश होंगे। ठीक है। और एक कूल माइंड के साथ आप लोग क्या कर रहे होंगे बेटा? अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप सो। और जो आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बेटा, वो भी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चलती रहे, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें और जो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बना रहे, और जब तक जल्दी से जल्दी भगवान एग्ज़ाम करवा दें ताकि आप उसमें सक्सेस गेन करें और जल्दी से यूपीपीएससी एई में जल्दी से एई असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएं और मुझे जल्दी से कॉल करके बताएं कि सर हम एसएससी इंजीनियर बन गए हैं। ठीक है। तो चलिए, तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल बेटा हम लोगों ने डी लेवल टरबाइन और सिंपल इम्पल्स टरबाइन पढ़ लिया था। ठीक है। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को कल समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता दीजिए, जो अपना कल वाला लेक्चर था जिसके अंदर हम सिंपल इम्पल्स टरबाइन जो हमने पढ़ा था वो सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी लोगों को समझ में आया? एक बार सभी लोग बेटा मुझे बता देंगे। सतेंद्र कौशिक बेटा 2 दिन से आप नहीं आ रहे, आज आप आए हैं, वेलकम है आपका। क्यों नहीं आते हैं बेटा? और हाँ, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे सतेंद्र आप कि सर एसएससी जेई का एग्जामपुर वाला जो कोर्स है वो अगर मैं ले लूँ तो वो यूपीपीएससी एई के लिए सफिशिएंट होगा क्या? तो मैं सतेंद्र बेटा आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो जो कोर्स है सिर्फ एसएससी जेई के लिए है, और आप लोग भी जानते हैं मेरा बच्चा कि एसएससी जेई और यूपीपीएससी एई का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ सब्जेक्ट जो हैं हमारे एसएससी जेई में नहीं आते हैं, जो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आते हैं वहाँ वो सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, कोर्स में करवा पूरा रखा है, लेकिन सब्जेक्ट जो है सतेंद्र भाई वो एसएससी जेई के सिलेबस सिर्फ कवर किए हुए हैं। ठीक है। उसमें यूपी का, जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल बता दूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है हमारा, हीट ट्रांसफ़र है, एयर कंडीशनिंग है, ये आपको उस सिलेबस के अंदर, उस कोर्स के अंदर नहीं मिलेंगे। तो बेटा झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोगों को धोखे में नहीं रखकर मैं आगे चीज़ें नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है। चलो सभी लोगों को समझ में आया? आई होप सो बेटा। चलो तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। आपकी दुआ हमारे साथ है, हम अवश्य सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल बेटा सूरज ज़रूर लोगे, आप मेहनती हो और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आप ज़रूर लेंगे। चलें आगे, चलिए। तो अभी आप लोगों ने जो हमारा थंबनेल था वो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया। तो थंबनेल जो है वो मैंने आपको लिखवाया है क्या? दैट मीन्स देयर इज़ अ पर्सन्स टरबाइन, देयर इज़ अ पर्सन्स टरबाइन। अब सभी लोग जानते हैं पर्सन्स टरबाइन को। अब पर्सन्स टरबाइन को एक नाम से और जाना जाता है, तो एक नाम से और जाना जाता है, दैट मीन्स किस नाम से जाना जाता है? दैट मीन्स इसको बोला जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ 50% रिएक्शन टरबाइन। 50% रिएक्शन टरबाइन बेसिकली बेटा इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है 50% रिएक्शन टरबाइन। अगर आप लोगों ने एक नाम और इसका नहीं सुना हो तो वो नाम भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसको मेरा बेटा एक नाम से और जानते हैं, वो क्या होगा? दैट मीन्स देयर इज अ इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। सर जॉब की वजह से लेक्चर नहीं ले पाया, कोई बात नहीं सतेंद्र भाई, ऑब्वियसली बात है, सभी लोगों को अपनी ज़रूरतें होती हैं, आप ज़रूरत करते हैं, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन देख लीजिए। ठीक है, आप ऑफलाइन देख लीजिए। मेरा बात यह है कि हम लोग सिर्फ ये है कि आप ऑफलाइन देखिए चाहे ऑनलाइन देखिए, आपको मतलब लेक्चर ज़रूर देखना, मेरा कहने का मतलब आपको ये है।
ठीक है बेटा, गुड इवनिंग मौर्य जी। तो हम लोग बात करते हैं कि सर इसको 50% रिएक्शन टरबाइन बोला जाता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट मीन्स इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। गॉट इट। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को इस बात पर मैं लेकर जाऊंगा कि इसको राकेश सिंह जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो 50% रिएक्शन टरबाइन इसको क्यों बोला जाता है? सबसे पहले मैं आपको इस पर थोड़ा सा फोकस लेना चाहूँगा बेटा। वही चीज़ है, पढ़ाते तो सब लोग हैं, पढ़ाते तो सब लोग हैं, वही बात है। मैं भी दैट मीन्स एक फ़ोटोकॉपी ले आऊँ, एक फ़ोटोकॉपी ले आऊँ, फ़ोटोकॉपी में फोटोज़ की खींच लूँ और पेन लेता रहूँ, उस पेन से बताता रहूँ ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, आपका टाइम बेटा बहुत प्रीसियस है। तो जितना आप समय मुझे दो, उस समय में आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना समय खराब कर दिया, मुझे नई चीज़ तो कोई पता ही नहीं चली, ये सारी चीज़ें मुझे तो पहले से पता थी। यानी जो लोग नोट्स की बात कर रहे हैं, नोट्स ले आते हैं, नोट्स को पढ़ाने लग जाते हैं, मैं वैसा नहीं करना चाहता। चलता काम मुझे नहीं करना है। मेरी क्लास में जो आए, मैं ये चाहता हूँ उस बच्चे को नॉलेज तो मिले ही मिले। गुड मॉर्निंग रूपाली बेटा, गुड इवनिंग रूपाली। तो नॉलेज तो मिले ही मिले, नॉलेज के साथ बेटा जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप लोग क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। आई होप सो बेटा, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी देना चाहता हूं ताकि हमारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट रहे। वही बात जानते हो ना बेटा, सब्जेक्ट उसी में मजा आता है जिसमें इंटरेस्ट आए। तो इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों का इंटरेस्ट बनाऊंगा पहले, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। चलिए जरा, तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 50% रिएक्शन टरबाइन इसको क्यों बोला जाता है। तो सभी लोग एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं, डायग्राम बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो 50% रिएक्शन टरबाइन है, और हमारा जो रिएक्शन टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन है, इसके अंदर क्या क्या होती हैं। इसमें बेटा होते हैं देयर इज अ फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, देयर इज अ फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड है। द फिक्स ब्लेड इज फॉलोड बाय द मूविंग ब्लेड। वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों की जो शेप होती है, इन दोनों की जो शेप होती है वो शेप मेरा बच्चा कैसी होती है, दैट मीन्स देयर इज अ आइडेंटिकल। इनकी जो शेप होती है दैट मीन्स कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल शेप का मतलब, ठीक है, आइडेंटिकल शेप का मतलब, ठीक है। सर अभी तो 2:30 आवर सो के आए हैं, अच्छा वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब कहने का मतलब मैं बोलना चाहूँगा कैसे कि अगर आपकी जो दोनों जो ब्लेड हैं, इन ब्लेड का जो पैसेज है, इन ब्लेड का जो पैसेज है वो किस तरीके से बनाया जाता है, दैट मीन्स कन्वर्जिंग बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, दैट मीन्स कन्वर्जिंग पैसेज बनाया जाता है, इनलेट टू आउटलेट। कैसा पैसेज बनाया जाता है, इनलेट टू आउटलेट। कहते सर हमको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक बार दिखा दो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ले मेरा बच्चा, ले मेरा बच्चा और देख, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पर होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास क्या है, ये ब्लेड मैंने बना रखी हैं और दोनों ही ब्लेड कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। दैट मीन्स ये आपकी FB लिखा है मैंने, दिस इज द फिक्स ब्लेड एंड दिस इज द मूविंग ब्लेड। दिस इज द फिक्स ब्लेड एंड दिस इज द, नींद बहुत आ रही है आजकल, मैं तो 2 आवर सो के आया, ठीक है। चलो सुनो सुनो, ध्यान लो, मैं बोलना चाहता हूँ ये हमारा है फिक्स ब्लेड, ये हमारा है मूविंग ब्लेड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। ऐसे बहुत सारे स्टेज हो सकते हैं लेकिन मैं एक बार एक ही स्टेज आपको दिखाना चाहूंगा। गॉट इट। चलो, तो ये आपका फिक्स ब्लेड, ये आपका मूविंग ब्लेड। अब आप देख रहे हो दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट। तो आप देख रहे हो दोनों ही ब्लेड जो हैं, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, दोनों का ही जो पैसेज है कैसा है मेरा बच्चा, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब एक सेक्शन बड़ा तो दूसरा सेक्शन छोटा, दैट मीन्स इनलेट टू आउटलेट आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। आई होप सो दिखाई दे रहा होगा सबको, होप सो दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा शेप कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। गॉट इट। कन्वर्जिंग शेप के हम बनाते हैं। अब देखो जरा, अब हमारा जो रिएक्शन टरबाइन है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा बच्चा, इसके अंदर हम बात करें, हमने जब इंपल्स टरबाइन की बात करी थी, तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर का ड्रॉप देखूं, अगर मैं प्रेशर का ड्रॉप अगर देखता हूं तो किस तरीके से प्रेशर का ड्रॉप होता है, सुनिएगा। सपोज दैट यहाँ हमारे पास प्रेशर है,
यहां हमारे पास प्रेशर है। तो हाई प्रेशर की स्टीम जब आपकी फिक्स ब्लेड में एंटर करेगी, जब हाई प्रेशर की स्टीम जब आपकी फिक्स ब्लेड में एंटर करेगी, जैसे ही फिक्स ब्लेड में एंटर करी तो प्रेशर क्या होगा, जरा कोई बताएगा? प्रेशर क्या होगा, जो कोई बताएगा? बोला सर प्रेशर हमारा ड्रॉप करेगा, प्रेशर हमारा ड्रॉप करेगा। और यहां पर बेटा मैं आप लोगों को वेलोसिटी के बारे में और बता देना चाहता हूं। प्रेशर इज ड्रॉप करेगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा इन फिक्स ब्लेड। जब प्रेशर अगर ड्रॉप करेगा, यहां अगर बेटा मैं वेलोसिटी के बारे में बनाऊं, अगर इस साइड में वेलोसिटी के बारे में बताऊं, तो वेलोसिटी फिक्स ब्लेड के अंदर क्या करेगी, जरा कोई बताएगा? वेलोसिटी फिक्स ब्लेड के अंदर क्या करेगी? बोला सर वेलोसिटी फिक्स ब्लेड के अंदर इंक्रीज करेगी। तो दैट मींस हम कह सकते हैं हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई और प्रेशर मेरा बेटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आई होप सो बेटा चीजें दिखाई दे रही हैं, चीजें दिखाई दे रही हैं? बोला हाँ सर डेफिनेटली हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपकी ये जो प्रेशर है अब आपका किसके अंदर एंटर किया मेरा बच्चा? किसके अंदर एंटर किया? मूविंग ब्लेड के अंदर। मूविंग ब्लेड के अंदर आपका क्या किया? प्रेशर आपकी इंक्रीज किया। अब मैं बोलना चाहता हूं जब आपकी स्टीम, लो प्रेशर की स्टीम मूविंग ब्लेड के अंदर एंटर करेगी तो प्रेशर का क्या होगा, जरा कोई मुझे बताए? तो प्रेशर के साथ क्या होगा, जरा कोई मुझे बताए? प्रेशर के साथ क्या होगा, कोई मुझे बताए? सब लोग कहेंगे सर द प्रेशर इज अगेन डिक्रीजिंग। प्रेशर और क्या करेगा सर? डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर इज अगेन डिक्रीजेस। प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब सभी लोग कहेंगे सर प्रेशर क्यों डिक्रीज करेगा? अब सभी लोग कहेंगे बेटा प्रेशर क्यों डिक्रीज करेगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा प्रेशर इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि आप देख पा रहे हो इनलेट टू आउटलेट, इनलेट टू आउटलेट मेरा बच्चा हमारा जो शेप है, हमारी जो शेप है वो कैसी शेप है, कोई बता सकता है मुझे? कैसी शेप है? बोला सर देयर इज अ कन्वर्जिंग शेप, देयर इज अ कन्वर्जिंग शेप। और ड्यू टू द कन्वर्जिंग शेप मेरा बेटा हमारा क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करता है। और जरा मेरा लाला वेलोसिटी के बारे में बता दो, वेलोसिटी क्या करेगी? वेलोसिटी क्या करेगी? बोला सर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। बट कौन सी वेलोसिटी? बट कौन सी वेलोसिटी? हम यहां कहेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, बिकॉज सर वेलोसिटी इंक्रीज ड्यू टू द कन्वर्जिंग सेक्शन। शाबाश सौरभ जी, शाबाश सौरभ जी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा यहां पर हमारे पास दो प्रेशर ड्रॉप आए, एक ये प्रेशर ड्रॉप आया, एक ये प्रेशर ड्रॉप आया। ये दोनों प्रेशर ड्रॉप मेरा बच्चा क्या करते हैं? वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। एक वेलोसिटी को आपकी इंक्रीज करते हैं। तो किस तरीके से इंक्रीज करते हैं और ये जो वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है आपकी किस तरीके से आएगी? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा सबसे पहले आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई ड्यू टू इन, हमारी जो पहली वेलोसिटी इंक्रीज हुई, पहली वेलोसिटी इंक्रीज हुई किसके अंदर? फिक्स ब्लेड के अंदर। प्रेशर ड्रॉप हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं हमारी जो हाई वेलोसिटी है ये वेलोसिटी किसको गई? मूविंग ब्लेड को गई। ये वेलोसिटी गई मूविंग ब्लेड को गई। जब ये वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को जाएगी तो मैं बोलना चाहता हूं ये आपको कुछ वर्क देगी, ये आपको कुछ वर्क देगी। ये हम कह सकते हैं कि इनलेट टू द मूविंग ब्लेड, इनलेट टू द मूविंग ब्लेड वो हमारा क्या जा रहा है? दैट मींस V1 स्क्वायर बाय 2 इतना इनलेट जा रहा है, हाँ या ना? आपकी जो मूविंग ब्लेड को जो इनलेट जा रहा है ड्यू टू द फिक्स ब्लेड वो कितना जा रहा है? दैट मींस V1 स्क्वायर बाय 2। बोलो हाँ या ना? यहां तक एक बार मुझे बेटा जवाब दे दो। मैं बोलना चाहता हूं अगर जवाब हाँ आया तो दैट मींस आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। और इस V1 बाय स्क्वायर, इस V1 बाय स्क्वायर 2 इसको आप क्या कहते हैं? दैट मींस इसको एक खूबसूरत नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है क्या? दैट मींस देयर इज अ इंपल्सिव फोर्स, देयर इज अ इंपल्सिव फोर्स, हाँ या ना? इंपल्सिव फोर्स। और दैट मींस दिस इंपल्सिव फोर्स इज ट्राई टू मूव द मूविंग ब्लेड। बोलो ये जो है आपकी इंपल्सिव फोर्स आपके ब्लेड को मूव करेगी, हाँ या ना? एक बार मुझे जवाब दे देंगे मैं बेटा। बच्चा ईच एंड एवरी चीज पिक्चर पर दिखा दूंगा, पिक्चर पर दिखा दूंगा। इतना औरों की तरह सिर्फ रटा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूं। आई होप सो बेटा क्लियर हो गया, आई होप सो क्लियर हो गया। तो एक चीज तो बेटा मूविंग ब्लेड को गई। मैं बोलना चाहता हूं एक दूसरी चीज और आपको दिखाई दे रही है जो आपको मूविंग ब्लेड को जाएगी और वो मुझे वर्क डन के अंदर हेल्प करेगी।
आपको मूविंग ब्लेड को एक और चीज दिखाई दे रही है जो मुझे हेल्प कर रही है वर्क डन के अंदर। कोई मुझे बता सकता है दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? नीलू गुड इवनिंग बेटा। कहेंगे सर नहीं दिखाई दे रही। तो बेटा देख, तो देख अब मैं बोलना चाहता हूं कौन सी। अब हमने देखा देयर इज अगेन प्रेशर ड्रॉप, देयर इज अगेन प्रेशर ड्रॉप। तो इस प्रेशर ड्रॉप को बेटा आप क्या बोलोगे? अब हम बात कर रहे हैं सर मूविंग ब्लेड की। अब हम बात कर रहे हैं सर मूविंग ब्लेड की। अगर मूविंग ब्लेड में जाए, एक मिनट बेटा सर, एक फ्रीज एक एफ आर से बताएं कैसे आया V1 स्क्वायर। एफ आर बेटा मैं सूरज समझ नहीं पाया, एक बार मैं तुम्हारा फिर से लूंगा, मुझे एक बार मूविंग ब्लेड को खत्म करने दो, फिर मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है। तो अब हम आए किस पर? मूविंग ब्लेड पे। मूविंग ब्लेड के अंदर बेटा आपका प्रेशर क्या हुआ? आपका ड्रॉप हो गया ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर। Due to the decrease in pressure, the relative velocity is increases from inlet to outlet. From inlet to outlet. Inlet to outlet. Due to the decrease in pressure. एक बार बिल्कुल बताऊंगा बच्चा, ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर वी आर मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इस रिलेटिव वेलोसिटी के इंक्रीज होने से, इस रिलेटिव वेलोसिटी के इंक्रीज होने से दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ये मेरी मूविंग ब्लेड है, यहां पर अगर सेक्शन में मानता हूं दैट मीन्स VR1 और यहां पर हमारा सेक्शन हो गया VR2। तो ड्यू टू द कन्वर्जिंग पैसेज, ड्यू टू द कन्वर्जिंग पैसेज मेरा बेटा क्या हुआ? मेरी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। जब मेरी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो मैं बोलना चाहता हूं मेरे पास एक और फोर्स आ जाएगी जिसको आप बोलोगे VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 2। हाँ या ना? हाँ या ना? और इसी को आप बोलते हो बेटा क्या? दैट मीन्स देयर इज अ रिएक्शन इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या? दैट मीन्स रिएक्शन इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट टू आउटलेट बढ़ रही है तो ये अगेन दूसरा इनलेट आएगा जो कहां से मिलेगा आपको? मूविंग ब्लेड से। जो कहां से मिलेगा आपको? मूविंग ब्लेड से। ये एक बार मुझे बता दिए समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं चलता हूं V1 स्क्वायर बाय 2, फिर से बताएं, ठीक है। यहां तक एक बार चीजें क्लियर हुई? एक बार बता देंगे मेरा बच्चा? यहां तक चीजें क्लियर हुई सभी को? ये समझ आया? रिएक्शन इफेक्ट आपको समझ में आया? इंपल्स मैं एक बार समझा देता हूं। देखो बेटा आपको यहां पर दिखा हमने यहां पर देखा कि यहां पर सर हमारे पास एक नोजल लगी हुई है। ये हमारे पास क्या है? फिक्स ब्लेड। तो मेरा बच्चा फिक्स ब्लेड का काम क्या होता है? आया, वेरी गुड। फिक्स ब्लेड का काम क्या होता है? द फिक्स ब्लेड इज यूज्ड टू डिक्रीज द प्रेशर, इज यूज्ड टू डिक्रीज द प्रेशर। जब प्रेशर डिक्रीज करेगी तो मेरा बच्चा मैं बोलना चाहता हूं वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाँ या ना? एक बार जल्दी बताओ, वेलोसिटी इंक्रीज होगी हाँ या ना? एक बार बता देंगे? कोई बात नहीं डक्टाइल, कोई बात नहीं डक्टाइल, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं सबसे पहले आप वो देखो जो मैंने आपको बताया। पहले आप ये देख लो जो आपको भी डाउट था। मुझे बताओ फिक्स ब्लेड अगर हम देखेंगे, प्रेशर अगर ड्रॉप होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी हाँ या ना? प्रेशर ड्रॉप होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर। तो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई आपकी, ये जो आप वेलोसिटी दिखा रहे हो, दिस इज द वेलोसिटी इंक्रीज इन फिक्स ब्लेड। जब ये वेलोसिटी इंक्रीज होके अब आपकी किसको जा रही है? मूविंग ब्लेड को। तो दैट मीन जब मूविंग ब्लेड को जाएगी, जब मूविंग ब्लेड को जाएगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर सपोज दैट ये मेरी मूविंग ब्लेड है, अगर हाई वेलोसिटी इसको जा रही है दैट मीन्स देयर इज अ V1। तो ऑब्वियस सी बात है दिस V1 इज द इनपुट टू द पिस्टन, सॉरी इनपुट टू द ब्लेड। हाँ या ना? दिस इनपुट टू द ब्लेड। ये जो ये है ये आपका बेटा किस पर माउंटेड है? आपकी रोटर पर माउंटेड है। तो ये जो V1 हाई वेलोसिटी की स्टीम मूविंग ब्लेड पर ही तो जाएगी। जब मूविंग ब्लेड पर जाएगी तो दैट मीन्स इनपुट टू द ब्लेड, और जो इनपुट जाता है ब्लेड को वो आपका कितना आता है? देयर इज हाफ m V1 स्क्वायर। तो मैंने बेटा m डॉट को मैं खा गया तो मेरे पास कितना बचा? V1 स्क्वायर बाय 2। बोलो बचा या नहीं बचा? बोलो बचा या नहीं बचा? एक बार मुझे बता देंगे? क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। तो दैट मीन्स दिस इज अ V1 स्क्वायर। अब चलो आप मूविंग ब्लेड वाले पार्ट पे। मूविंग ब्लेड वाले पार्ट पे मैंने आपको क्या बताया? मूविंग ब्लेड के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक, मूविंग ब्लेड के अंदर आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है मेरा बच्चा। मूविंग ब्लेड में आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप। ये जो प्रेशर ड्रॉप हुआ किसकी वजह से हुआ? बोले सर ड्यू टू दिस कन्वर्जिंग पैसेज।
ड्यू टू दिस कन्वर्जिंग पैसेज, इस कन्वर्जिंग पैसेज की वजह से बेटा आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया। और जब प्रेशर ड्रॉप मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं बोलना चाहता हूं आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, हां या ना? आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेगी? बोला हाँ सर डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो दैट मींस बोलना चाहता हूं दैट मींस इनलेट टू आउटलेट, इनलेट टू आउटलेट आपकी रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। यहां पर कम थी, यहां पर डिक्रीज थी। तो दैट मींस जब ये इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इस मूविंग ब्लेड को कुछ इनपुट मिलेगा, हां या ना? इस रिलेटिव वेलोसिटी के इंक्रीज होने से इसको कुछ इनपुट मिलेगा, हां या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली मिलेगा। तो वो इनपुट उस ब्लेड को क्या गया कि भाई कितनी है, VR2 कितनी है, VR1 कितनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ रिएक्शन इफेक्ट। बोलो हां या ना? एक बार जल्दी से बताओ बेटा। बोलो हाँ या ना जल्दी से मेरा बच्चा, वेरी गुड। ईच एंड फीलिंग दिलाऊंगा, अगर फीलिंग नहीं आए तो बोल देना बेटा दोबारा बताऊंगा, फीलिंग आनी चाहिए। क्लियर है ना? बिल्कुल है। तो बेटा मेरे पास, हमारे पास यहां पर क्या हो गया, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप, आपको दिख रहा है? यहां पर हमने लिया था देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप। तो आपका बेटा जो यहां पर प्रेशर ड्रॉप है, दो प्रेशर ड्रॉप है, एक आपका ये प्रेशर ड्रॉप हो गया, आपका ये प्रेशर ड्रॉप हो गया, हाँ या ना? कह रहा है 0.5 mv²/2 तो एनर्जी है, तो v2²/2 कैसे? मोरिया जी दैट मीन्स 0.5 mv²/2, ये क्या लिख रहे हो? दैट मीन्स आप, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपको मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप एक बार देखो दोबारा से लेक्चर को, फिर समझ जाओगे। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, तो इनपुट हमारी ये हो गई। अगर मैं यहां से इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो हमारी इसकी एफिशिएंसी अगर निकालें तो हम लोगों को पता है बेटा देयर इज अ वर्क डन टू द ब्लेड टू द इनलेट, इनलेट टू द ब्लेड, इनलेट टू द ब्लेड। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा जो वर्क डन हमारा क्या था, वो हमारा वर्क डन था VW1 प्लस VW2 इंटू यू, VW1 प्लस में VW2 इंटू यू। तो यहां पर इनलेट क्या हो जाएगा, V1²/2 प्लस VR2² माइनस VR1² बाई कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा यहां पर जो आपका वर्क डन आपको मिल रहा है, जो आपको वर्क डन जो यहां पर मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, दो चीजों की वजह से मिल रहा है। किसकी वजह से मेरा बच्चा, किसकी वजह से? बोला सर एक हमको मिल रहा है, दैट मीन्स इसकी वजह से। और ये क्या है? बोला सर देयर इज अ इंपल्सिव फोर्स, दिस इज द इंपल्सिव फोर्स। और एक आपको मिल रहा है मेरा बेटा, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा जो हमको वर्क डन यहां पर मिला, तो दो वर्क डन कहां पर मिला, आधा हमको कहां पर मिला, फिक्स ब्लेड में मिला, आधा हमको कहां पर मिला, मूविंग ब्लेड में मिला। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, तो दैट मीन्स ये जो टरबाइन है प्योरली इंपल्स टरबाइन है या प्योरली रिएक्शन टरबाइन है या आधा रिएक्शन और आधा इंपल्स टरबाइन है? एक बार जरा कोई मुझे बता देगा, एक बार मुझे देखकर बता देगा। अब तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, आधा इंपल्सिव है आधा रिएक्शन है, या प्योरली रिएक्शन है या प्योरली इंपल्सिव है? देखकर बताओ, समझ में आया है तो ही बोलना मेरा बच्चा। और मौर्या जी मैं आपको समझ नहीं पाया बेटा, आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा से पूछें। प्रेशर एनर्जी कंट्रीब्यूशन, जल्दी से बताइए बेटा क्या है ये। यानी दोनों चीजें यहां पर काम हो रही है, आधा प्रेशर फिक्स ब्लेड के अंदर इंक्रीज होगा, आधा प्रेशर आपका मिक्स मूविंग ब्लेड के अंदर होगा। तो दैट मीन्स इट इज प्योरली रिएक्शन, प्योरली इंपल्सिव और 50% इंपल्सिव और रिएक्शन टरबाइन। जल्दी से बता देंगे एक बार, शाबाश। तो हाफ इंपल्सिव एंड हाफ रिएक्शन टरबाइन, हाफ ऑफ। वेरी गुड मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बेटा यही चीज आप लोगों को क्या आ जाएगा, दैट मीन्स दैट्स वाई मेरा बच्चा आप लोग क्या करते हैं, इसको 50% रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ आया?
समझ आया? तो आया होगा, आई होप सो बेटा। इतना टाइम मैंने कम से कम आपको 20 मिनट इस चीज़ को समझाने में लिया है, इसका मतलब आप चीज़ को चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये तो बात थी नॉलेज की, ये तो बात थी नॉलेज की। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेटा कि अगर आप लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो डेली डेली जो क्लास चल रही है उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं आएगी। गॉट इट बेटा? चलो, अब हमारे पास बेटा आ गई थी एफिशिएंसी, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई थी। ये हमारे पास एफिशिएंसी है किसकी? पर्सन्स टरबाइन की, 50% रिएक्शन टरबाइन की। गॉट इट बेटा? चलिए अब हम चलते हैं कि हम लोगों को सर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, जैसे हम लोगों ने इंपल्स टरबाइन की, जैसे ही हम लोगों ने क्या निकाली थी? मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पर्सन्स टरबाइन, पर्सन्स टरबाइन, शाबाश, वेरी गुड। पर्सन्स टरबाइन एंड और नहीं, और 50% रिएक्शन टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन। गॉट इट? ठीक है। मौर्य जी कुछ कह रहे हैं, सर mv² बाई 2 एनर्जी है तो v1² बाई 2 कैसे? भाई हा, एम डॉट में खा गया मेरा बच्चा। यार मौर्या जी यहाँ पर एक एम डॉट आएगा मेरा बच्चा, मौर्या जी यहाँ पर एक एम डॉट आएगा, इन दोनों के पास भी एम डॉट आएगा, हाँ या ना? यहाँ भी एक एम डॉट आएगा, इन पूरे के एम डॉट को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, इसके पूरे के एम डॉट को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ये एम डॉट से एम डॉट कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई बेटा मैंने एम डॉट को नहीं लिया मौर्या बेटा, एम डॉट मेरा कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने एम डॉट वहां पर नहीं लिया है। गॉट इट? ध्यान रखिएगा, मास फ्लो रेट था यार वो, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पर्सन टरबाइन, तो हम लोगों ने जैसे बेटा डी लावल टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली थी, वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, पर्सन टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। तो वही चीज मेरा बच्चा आप लोगों को क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। तो जैसे बेटा वहां पर कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, यहां पर भी बेटा इंपॉर्टेंट कंडीशन है और अजम्पशंस हैं। तो क्या क्या कंडीशन बेसिकली आपकी होनी चाहिए, आप देख लीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी? दैट मीन्स फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड आर identical and identical होप सो बेटा अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, बफरिंग शायद चली गई है। आवाज अब तो बफरिंग नहीं हो रही, एक बार बता दीजिए। बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था आगे से, अब ठीक है बेटा, एक बार बता दीजिए। नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, अभी ठीक है? यहां तक बता दीजिए बेटा एक बार, एक बार सभी लोग बताएंगे जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अब ठीक है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ऑडिबल। चलिए, तो बेटा नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था और इसलिए थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत आ गई। तो हम लोगों को क्या क्या कंडीशन याद रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई, दीज आर वेरी 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 वेरी, ठीक है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, हाँ सभी रिफ्रेश कर लो, देन इज ओके, ठीक है। चलो, तो मैं बोलना चाह रहा था कि हमारे पास जो यहाँ पर कंडीशन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आप लोगों को चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहला बेटा फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड आपकी आइडेंटिकल होनी चाहिए, आइडेंटिकल बट अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब मेरा बच्चा क्या होता है? थीटा इज ग्रेटर देन 5, थीटा इज ग्रेटर देन 5। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा बच्चा सिमेट्रिकल होता है, अगर सिमेट्रिकल होता है, हमने कल पढ़ा था
तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा और फाई दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपको ये याद रखना है, गॉट इट, अनसिमेट्रिकल। दूसरी बात, अल्फा आपका किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल, थीटा आपका किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल। अगर किसी बुक के अंदर अल्फा 1 बीटा 1 यूज किया है तो आप इसको देख सकते हैं, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2 एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2, गॉट इट बेटा। और V1 इज इक्वल्स टू VR2 एंड V2 इज इक्वल्स टू VR1। आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए अब हम लोग जब ये सारी वैल्यू निकालते हैं, और दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास ये पार्ट आ गया, ये हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा मेरा बच्चा, ये आपके पास आ जाएगा 2u VW1 प्लस VW2 अपॉन में V1 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर VR1 स्क्वायर, आपके पास ये आ गया। अब आप VR2 और VR1 में क्या करें बेटा, ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करोगे, V1 की वैल्यू VR2, V2 की वैल्यू VR1। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेटा जो स्पीड रेशियो है हमारा, स्पीड रेशियो है वो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, दैट मीन स्पीड रेशियो u बाय v1 बेसिकली बेटा क्या आ जाएगा, इट कम्स टू बी कोस अल्फा, बेटा आपका ये आ जाएगा। और जब ये वैल्यू और फर्दर आगे आप पुट करोगे तो आपके पास बेटा एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पर्सन्स टर्बाइन वो कितनी आ जाएगी, दैट मीन्स 2 कोस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बेटा ये दो चीज़ें आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद रखनी है। ये आपसे क्या करेंगे, एग्जामिनर पूछेगा कि पर्सन्स टर्बाइन की एक मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन में कोस, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका जो स्पीड रेशियो है वो पर्सन्स टर्बाइन के लिए फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा, आप क्या कहेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ कोस अल्फा। और कंडीशन जो है, कंडीशन आप क्या क्या लेंगे, तो कंडीशन बेटा आपकी क्या आ जाएंगी, ये आपकी कंडीशन आ जाएंगी। तो ये चीजें बेटा आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेगी। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गॉट इट। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें आपको क्लियर है मेरे बच्चों, चीजें आई थिंक यहां तक क्लियर होगी आप लोगों को। चलिए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर। तो अब हम लोगों ने इंपल्स टरबाइन भी पढ़ लिया मेरा बच्चा, हम लोगों ने रिएक्शन टरबाइन भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों से पूछूंगा, यहीं से मैं आप लोगों को यहाँ से जान लूँगा कि आप लोगों ने कल जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं किया, यहाँ से मुझे अपने आप पता चल जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ क्या, इम्पल्स टरबाइन, यहाँ हम लिखते हैं इम्पल्स टरबाइन, इसमें हम लिखते हैं रिएक्शन टरबाइन। गॉट इट बच्चा, रिएक्शन टरबाइन, इधर लिखेंगे रिएक्शन, इधर लिखेंगे इम्पल्स। और यहां पर हम लोग लिखेंगे पैरामीटर, जिन पैरामीटर के हिसाब से आप उनको देखेंगे, तो सबसे पहला बेटा मैं बोलना चाहता हूं, आप मुझे सबसे पहले बता दीजिए, जो ब्लेड है आपकी, जो ब्लेड है दैट मीन्स कैसी ब्लेड्स, यानी मूविंग ब्लेड जो हैं वो आपकी कैसी होंगी, या ब्लेड्स हमारी कैसी होंगी। तो किस फॉर्म में पूछ रहा हूं मैं आपसे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पूछ रहा हूं। तो इम्पल्स के अंदर सिमेट्रिकल होंगी या अनसिमेट्रिकल, जल्दी से बताओ। बोला सर यहां हम कहेंगे, यहां हमारी होगी सिमेट्रिकल, दैट मीन्स हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू फाई। और रिएक्शन के अंदर क्या होगी, बोला सर यहां पर होगी अनसिमेट्रिकल, यहां पर कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल, दैट मीन्स हम कह देंगे थीटा इज ग्रेटर देन फाई। गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए
दूसरा पॉइंट हम लेकर चलेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाहूँगा। आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर जो आपका रिलेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर जो आपका रिलेशन है इम्पल्स के अंदर कैसा होगा और रिएक्शन के अंदर कैसा होगा, जल्दी से बता दीजिए एक बार, शाबाश। बोला सर इम्पल्स के अंदर हमारा होगा दैट मीन्स VR1 इज इक्वल्स टू VR2, और रिएक्शन के अंदर हमारा सर क्या होगा, रिएक्शन के अंदर हमारा होगा सर VR2 इज ग्रेटर देन VR1, VR2 इज ग्रेटर देन VR1, ठीक है। बोला सर कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, मैंने बोला बेटा क्या, बोला सर हमने ये पढ़ा था कि इफ फ्रिक्शन इज कंसिडर, फ्रिक्शन अगर आप कंसिडर करते हैं, अगर आप फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं देन व्हाट इज द रिलेशन बेटा, व्हाट इज द रिलेशन, तो सर रिलेशन आपका आ जाएगा VR1 इज ग्रेटर देन VR2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गॉट इट बेटा। VR1 इज इक्वल्स टू VR2 फॉर इंपल्स एंड VR2 इज ग्रेटर देन VR1 फॉर रिएक्शन, गॉट इट। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार आप मुझे बता दीजिए प्रेशर, जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा मूविंग ब्लेड के अंदर, मूविंग ब्लेड से इनलेट टू आउटलेट, मूविंग ब्लेड के इनलेट टू आउटलेट जो मेरा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, तो बोला सर अगर मैं इंपल्स की बात करता हूं तो जो मेरा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू P2। याद करो देयर इज अ नो pressure drop in moving blade as well as fixed blade for impulse turbine, याद आया, वेरी गुड। और इसके लिए आप लिखोगे क्या, बोला सर जल्दी से बताओ P1 इज ग्रेटर देन P2 या P2 इज ग्रेटर देन P1, बताएंगे एक बार, जल्दी से बताओ। बोला सर यहां कहेंगे P1 इज ग्रेटर देन P2, गॉट इट। बोले क्या क्या बात हुई बेटा, कोई दैट मीन्स रिप्लाई नहीं कर रहा है, कहाँ गए सभी लोग, मुझे किसी का रिप्लाई नहीं दिखाई दे रहा है, सभी लोग चले गए, कोई बात नहीं, चलो मुझे तो मेरा काम अपना करना है, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। चलिए प्रेशर हो गया, प्रेशर के बाद हम देखते हैं बेटा कि आपकी जो इनलेट एनर्जी जो है, जो इनलेट एनर्जी कौन कौन सी एंटर करती है, कैसी कैसी इनलेट एनर्जी एंटर करती है, तो आप लोगों ने देखा होगा इंपल्स के अंदर कौन सी इनलेट एनर्जी इनलेट करेगी, बोला सर वेरी गुड। हेलो सर माय मैसेज इज गेटिंग टू यू, अर्जुन कश्यप बेटा मैंने अभी तक आपका, हाँ अभी आपके पास अभी आपका मैंने मैसेज पढ़ा है, हाँ बता दीजिए क्या कह रहे हो अर्जुन जी, हाँ अर्जुन जी अभी बोलिए, मैं आपका मैसेज सुन पा रहा हूँ, एक बार बता दीजिए मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, रिप्लाई करो भाई। इनलेट एनर्जी जो है वो क्या जाएगी, सर यही है बैक करके देख रहा था, कोई बात नहीं अब एक बार देखो, हाँ जी अर्जुन जी बताइए, तो इनलेट एनर्जी है यहाँ पर कौन सी आती है, V1²/2, ठीक है। चलो यहाँ पर रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी इनलेट एनर्जी आएगी, जल्दी से बताओ फास्ट, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, अभी पढ़ा था ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोला सर यहां पर दो होंगी, एक होगी सर इंपल्स प्लस दूसरी होगी सर रिएक्शन, VR1² डिवाइडेड बाय 2, तो इनलेट एनर्जी आपकी ये आ जाएगी। अर्जुन कश्यप जी कुछ पूछना चाहते हैं बेटा, पूछिए जरूर, सेकंड आगे चलें। चलो अब आगे हम चलते हैं बेटा, स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो मैंने आप लोगों को बोला था, आप याद रखिएगा, आप लोगों आप होप्सो आप लोगों ने याद किया होगा, इंपल्स के लिए स्पीड रेशियो कितना होता है और रिएक्शन के लिए स्पीड रेशियो कितना होता है। हरी अब मेरा बच्चा बता दीजिए, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपका क्या होगा यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। चलिए शाबाश। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा, ठीक है। चलो शाबाश। चलिए तो बेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा देयर इज अ कोस α/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, बोला सर यहाँ तो एक ही आएगा, दैट मीन्स देयर इज अ कोस अल्फा, गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, दैट मीन्स फॉलो सर मैक्सिमम एफिशिएंसी एक बार बता दीजिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी रिप्लाई दो सर। अर्जुन जी क्या पूछ रहे हो, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैंने आपका कोई कम, यहाँ आपने क्या पूछा है मुझसे बेटा,
आपका मैसेज, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, कहाँ है आपने मैसेज किया है बेटा? आप दोबारा लिख सकते हो। आप यही पूछ रहे हो रिप्लाई दो रिप्लाई दो रिप्लाई दो, तो मैसेज तो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बेटा क्या आएगी? दैट मीन्स देयर इज अ कोस स्क्वायर अल्फा। कितनी हो जाएगी? कोस स्क्वायर अल्फा। यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा मैक्सिमम एफिशिएंसी? दैट मीन्स 2 कोस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये जो पार्ट था ये बेटा डिफरेंस था। ये दोनों डिफरेंस बेटा आप लोगों को क्या करना है? नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया यही आपका क्या है? नोट्स हैं, और यही आपका एक होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या करना है? ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करके आप लोगों को इनको याद करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये बेटा हमारा जो स्टीम टरबाइन के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया है। मंडे को, सुनो मेरी बात, मंडे को दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं। एक हमारा बचता है डिग्री ऑफ रिएक्शन, जिसको आप DOR बोलते हैं। सर आई लव यू टू अर्जुन जी, आई लव यू टू मेरे बच्चा। एक हमारे पास मंडे को हम करेंगे डिग्री ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ रीहीट फैक्टर। रीहीट फैक्टर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, रीहीट फैक्टर क्या होता है। और इन्हीं पर हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल निकालने हैं। इन्हीं पर हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल निकालने हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं बेटा, अब मंडे को हमारे सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बच गए और कुछ न्यूमेरिकल बच गए हैं। हमारा क्या हो जाएगा? बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगा? हमारा स्टीम टरबाइन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो दैट मीन्स स्टीम टरबाइन जो है हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी स्टीम टरबाइन कंप्लीट नहीं किया है, वो स्टीम टरबाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप कहोगे सर ये बातें हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जैसे ही ट्यूसडे को मुझे लेना है टेस्ट, ट्यूसडे को मुझे लेना है टेस्ट, और जो टेस्ट है वो मैं किसका रखूंगा? स्टीम टरबाइन का। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार ध्यान लिख लीजिएगा। मेरा हमेशा सर कैप्सूल नहीं देंगे, कैप्सूल बिल्कुल दूंगा बेटा। कैप्सूल अभिषेक जी जरूर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं ट्यूसडे के बारे में, मंडे के बारे में। तो ट्यूसडे टेस्ट जो है आपका स्टीम टरबाइन का टेस्ट होगा। तो आई होप सो आप अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि बच्चा जितना हम लोगों ने सीखा है, जितने हमने मेहनत करी है, हमको ये भी तो होना चाहिए कि हाँ हमने सीखा है, या बस यूं ही हम टाइम पास कर रहे थे। तो याद रख लीजिएगा, कल हम करेंगे ये 2-3, मंडे को हम करेंगे 2-3 टॉपिक के छोटे छोटे। ट्यूसडे को हम लोग स्टीम टरबाइन का टेस्ट लेंगे। गॉट इट। अब आती है हमारी कैप्सूल की बारी। जो हमारा सबसे बड़ा जो पार्ट है, दैट मीन्स देयर इज अ टैगपुर कैप्सूल। देयर इज अ टैगपुर कैप्सूल। तो टैगपुर कैप्सूल ले लो जल्दी से। टैगपुर कैप्सूल, तो ये है मेरा बेटा आपका टैगपुर कैप्सूल। ठीक है, चलिए टैगपुर कैप्सूल एक बार देख लीजिए। आई होप सो सभी लोग प्रिपेयर करके आएंगे। चलिए टैगपुर कैप्सूल देखिए। हमने क्या पढ़ा? पर्सन्स टरबाइन। पर्सन्स टरबाइन को हम क्या बोल सकते हैं? द 50% रिएक्शन टरबाइन उसको बोला जा सकता है। सॉरी, क्या बोलते हैं? 50% रिएक्शन टरबाइन। और इसको एक और नाम से जानते हो क्या? इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। गॉट इट। चलिए, जो ब्लेड्स होती हैं पर्सन टरबाइन के अंदर कैसी होती हैं? दीज आर अनसिमेट्रिकल। कैसी होती हैं? अनसिमेट्रिकल। गॉट इट। तो अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है थीटा इज ग्रेटर देन 5, और अगर सिमेट्रिकल होता तो बोला सर सिमेट्रिकल होता तो थीटा इज इक्वल्स टू 5। गॉट इट। उसके बाद अल्फा इज इक्वल्स टू 5 एंड थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। और जो अल्फा 1 अल्फा 2 यूज करते हैं, बीटा 1 2 बीटा यूज करते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2 एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2। गॉट इट। चलिए, V1 is equals to VR2, V1 is equals to VR2 and V2 is equals to VR1. Got it? Then VR1 और VR2 में क्या रिलेशन है?
पर्सन्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, VR2 इज ग्रेटर देन VR1, दैट मीन्स इनलेट वेलोसिटी इंक्रीज, इनलेट टू आउटलेट, रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट टू आउटलेट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स स्पीड रेशियो आपका क्या होगा, दैट मीन्स रो फॉर पर्सन्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये ध्यान रखने ना बेटा, ये जो है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी है, एवं ही पुट मत कर देना आप लोग, एवं ही पुट नहीं कर देना है, ये आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए स्पीड रेशियो आपका कितना आएगा, कोस अल्फा हो जाएगा, गॉट इट। और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स 2 कोस स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये था हमारा बेटा देयर इज अ टैगपुर कैप्सूल। ये क्या था हमारा, टैगपुर कैप्सूल, गॉट इट बेटा। तो सभी लोग एक बार बता दिए, आई होप सो बेटा आप लोगों को आज थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, लेकिन पर्सन्स टर्बाइन आप सभी लोगों को समझ में आया। एक बार सभी लोग बता देंगे बेटा। और कुछ लोग सजेशन देना चाहते हैं, जो लोग सजेशन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट करके बेटा सजेशन दे सकते हैं। अभी अगर कोई सजेशन देना चाहते हो क्लास के रिगार्डिंग तो बेटा आप अब भी दे सकते हो, और ऑफलाइन भी कोई सजेशन दे सकते हो। मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं उसको आपकी बात को जरूर मानूंगा, गॉट इट बेटा। तो मुझे एक बार बता दीजिए, पर्सन्स टर्बाइन सभी को समझ में आया, सभी लोग। और जो सजेशन देना चाहता है कोई क्लास के रिगार्डिंग, तो मुझे ऑफलाइन भी दे सकता है, और अब बोलना चाहे तो अब भी बोल सकता है, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मंडे को मिलते हैं नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक बेटा आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और बेटा एक कूल माइंड के साथ प्रिपेयर करते रहो। और याद रखना ट्यूसडे को हमारा टेस्ट है स्टीम टरबाइन, सर सुपर 30 ले आइए। शुभम वर्मा बेटा सुपर 30 अभी कहाँ से ले आऊँ, अभी थोड़ा सा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद मैं सुपर 30 ले आऊँगा, गॉट इट। एक बार मैं सिलेबस करवा देता हूँ, फिर मैं सुपर 30 शुभम बेटा जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सुपर 30 भी ले आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस।